अभी जो हमारा कार्यक्रम है भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पे जो 17 सितंबर से शुरू होकर के 5 अक्टूबर तक एक उत्सव के रूप में पूरे बिहार का पूरे भारत में मनाया जा रहा है। बिहार प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के निर्देशानुसार हम लोग पूरे बिहार के हर एक ज़िले में एक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें सभी ज़िले के युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। 17 सितंबर को जैसे पहला उनका जन्मदिवस था, तो बिहार के हर एक ज़िले में उत्सव के रूप में सभी युवा मोर्चा के साथियों द्वारा केक काटा गया। साथ ही 18 सितंबर को एक उत्सव मेला लगाया गया। आगामी कार्यक्रम जिसकी जानकारी मेरे द्वारा आपको दे दी जाएगी। तत्काल उस कार्यक्रम में शामिल है महत्वपूर्ण जो है 28 सितंबर को हमारा पूरे बिहार में हर एक ज़िले में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इसी तरह विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा हम लोग 20 दिन का उत्सव पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश एवं राष्ट्र के द्वारा पूरे भारत में मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, वास्तव में बोला जाए कि नरेंद्र मोदी जी से सीखने का कोई अंत नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने में एक ऐसे गुणवान व्यक्ति हैं जिसके द्वारा अगर कुछ सीखा जाए तो वो भी कम पड़ जाए। उनके द्वारा जो हम लोग बचपन से उनकी जो जीवनी अभी तक पढ़ते आए हैं, वो बहुत कम उम्र में जो भारत देश के लिए एक राष्ट्र के लिए वो सोचते आए हैं। ऐसे आजकल के युवा अगर सोचने लगे कि हमारा भारत जो पुराने नरेंद्र जो विवेकानंद जी थे, उस नरेंद्र का सपना पूरा करने के लिए हमारे भारत के यशस्वी इस नरेंद्र ने जो ठानी, अगर अभी उनके विचार को अगर आजकल के युवा अगर उस चीज़ को अपने में उतार लें तो 100% भारत एक जो पुराना भारत था और नए भारत में जो युग शुरू होने वाला है, ये सर्वश्रेष्ठ भारत कहलाएगा। सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के प्रतीक रहे हैं और युवाओं के लिए जो इन्होंने जो प्रधानमंत्री बनने के पहले भी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में जब वर्क कर रहे थे, तब से लेकर के और आज तक जो युवाओं के लिए वो सोचते आए हैं कि युवा कैसे आगे बढ़े, हर चीज़ में कैसे, हर कार्य में युवाओं की प्रतिभागिता आगे रहे। तो ये सबसे अच्छा मुझे उनका सबसे अच्छा सोच ये लगता है कि कहीं न कहीं वो ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को ढूंढ लेते हैं ताकि वो भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में उनका अहम योगदान रहे। सीधी सी बात है, पूरा बिहार जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए किया और बिहार के लिए किया, तभी उनको दोबारा मौका मिला। एक बार प्रधानमंत्री 2014 में वो नियुक्त हुए, सभी जनता ने उन्हें सर्वसम्मति से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। दोबारा उनके क्रियाकलाप से खुश होकर के ही 2019 में दोबारा उनको प्रधानमंत्री चुना। और आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में ये मैं बोलूँगा जो उन्होंने पूरे भारत में किया वो बिहार के लिए भी किया। अभी जैसे सबसे अहम उदाहरण मैं अभी दूं कि लॉकडाउन में कहा जाए कि बहुत ऐसे लोग बोले कि मैं भूखे मर रहा हूं और भूखमरी से मर रहा हूं। उन लोगों के बारे में सोच करके, भले ही वो सरकार की योजना रही हो, लेकिन कहीं न कहीं उसमें योगदान हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा कि सभी गरीबों के घर में अनाज मुफ्त में पहुंचा दिया गया। बहुतों के अकाउंट में 500 रुपये पहुँच गए। साथ ही साथ सभी जितने भी युवा साथी जो हमारे कोरोना काल में वर्क कर रहे थे, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको धन्यवाद दिया का अगर उल्लेख मैं करने लगूँ तो समय कम पड़ जाएगा कि युवाओं की भूमिका जो कोरोना काल में रही है, या ऐसे भी कहीं अभी जैसे ओलंपिक रहा है, ओलंपिक में भी युवाओं की प्रतिभागिता आपने देखी अच्छी तरीके से, तो उसमें कहीं न कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का योगदान रहा है कि सभी युवाओं के प्रति उन्होंने जागरूकता निभाई और खेल के प्रति को बढ़ावा देते हुए ऐसा काम किया जिससे अभी ओलंपिक में हम लोग अच्छे मेडल लेकर के आए। मेरी जानकारी में नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा कि उनसे संपर्क करके मैं निजी तौर पर भी और ख़ासकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि उनकी
अगर मेरे जानकारी में है कि अगर उनकी थोड़ी भी अपेक्षा उनकी है, उनको अगर बुरा लगा है तो उनसे मैं संपर्क करवाऊंगा। नहीं, ये तो एक कहा जाए कि कायदे से राजनीतिक जुमला कह सकते हैं इसको, कि इलेक्शन के समय बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं, लेकिन उसको वादा को पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। रोजगार की भूमिका, तो रोजगार में तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं, बिहार में भी नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। कुछ भी अगर काम, अगर अच्छा काम आप शुरू करेंगे तो अचानक से कोई अगर बिल्डिंग अगर डिजाइन नया तैयार शुरू करेंगे तो हम सोचेंगे कि ये बिल्डिंग में ये होना चाहिए, एसी लगना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन तुरंत मकान बन के खड़ा नहीं होता है। मकान पूरा बनेगा, रोजगार मिलेगा, ये बात उन्होंने कहा है, तो वादा अपना पूरा करेंगे। नहीं, वो ठीक है, मैं उसमें आपके बात से मैं वाकिफ रखता हूँ, लेकिन अब जहाँ तक रोज़गार की बात है तो रोज़गार तो नॉर्मली जो जहाँ पे वैकेंसी आ रही है तो आप जा कर के वेबसाइट पे देख सकते हैं कि नॉर्मली उस रोज़गार को जहाँ जहाँ वैकेंसी आ रही है वहाँ पे किया जा रहा है। प्रारूप से अचानक है, अपेक्षा तो जनता की रहेगी ही कि भाई जहाँ पे 2000 है तो तुरंत 2000 फुलफिल हो जाए, लेकिन उसको समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा, सब पूरा हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। अगर माने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी है तो बीजेपी में अल्पसंख्यक नहीं, बीजेपी में भी अल्पसंख्यक है। हमारे अभी देखिए उद्योग मंत्री, बिहार सरकार बनी तो बिहार केंद्र से उनको लाया गया क्योंकि बिहार को और अच्छा बनाना है। उनका अभी तक वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, श्री शाहनवाज हुसैन जी को अभी बिहार लाया गया है क्योंकि बिहार के लिए जो अब जनता की अपेक्षा थी कि और भी उद्योग खुले, तो उनकी जो जानकारी थी, उनका जो अनुभव था, तो उनको उद्योग मंत्री बना करके बिहार में लाया गया। क्यों? उसका एकमात्र कारण था कि बिहार में एक और अच्छे कुशल मंत्री की आवश्यकता थी और उनका अनुभव रहा है, और वो भी अल्पसंख्यक से आते हैं। तो कहीं न कहीं है कि ऐसा जो है कि दिग्भ्रमित करने वाले विपक्ष के लोग कि भाजपा में मुस्लिमों की पूछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में सर्वमान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं आज यहाँ बैठा हूँ प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जो प्रभावित हुआ हूँ, मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी के नाते पूरे युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को, खास करके बिहार के युवाओं को ये मैं कहना चाहूँगा कि धैर्य सबसे बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनकी जीवनी पढ़ें और जो युवाओं के लिए जो वो सोचते हैं उसका अनुपालन करें। कहीं न कहीं हमारा बिहार जो कहीं न कहीं थोड़ा सा युवाओं में जोश की कमी होती है, वो प्रधानमंत्री जी के जीवनी पढ़ने से जोश और उबाल आएगा और युवाओं को बिहार को समृद्ध बिहार बनाने में कामयाब होंगे।